हेलो। 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 हाँ, यस सर। हेलो। यस प्लीज। आवाज आ रही? ओके। आवाज आ रही है। ओके। सो गाइस, जैसे कि इसमें एक लाइन जो खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सो गाइस, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने आसपास के लोगों को, अपने आप को कितना ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। सो मैम आपको बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही डीप नॉलेज देंगी, उसको समझने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम यहाँ पे प्रेजेंट तो होते हैं वेबिनार या सेमिनार में या मीटिंग्स में या कॉलेज में, लेकिन हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो कोशिश करना है कि हम लोगों को मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से प्रेजेंट हो यहाँ पे। बाकी मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा बाद में। तब तक आप इस लिंक को लोगों तक शेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चन है आप राइट डाउन करके रखें। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों को इनवाइट करें कि वो ज्वाइन करें। और हम लोग जो वेबिनार लेके आ रहे हैं, जो बैक टू बैक आ रहे हैं, ये बहुत ही एक रियल लाइफ है, एग्जाम्पल्स हैं। इसमें थ्योरी नहीं आपको मिलेंगी। सो मैम, हेलो। हेलो, जय हिंद। जय हिंद मैम, आइए मैम। और सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं, 141 लोग आ चुके हैं, और अभी लोग आ रहे हैं बैक टू बैक। वन 153 लोग आ चुके हैं। सो ओके गाइस, मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। आई ट्रीट दिस एज ए ऑनर फॉर माय प्रोफेशन, द अपॉर्चुनिटी गिवन बाय माइंड से लो वालों से। सो थैंक यू वंस अगेन माइंड से लो वालों को, टीम को। और चलिए आज कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। Let us see how we can call that a buzz term called stress in this era, how we can deal with that. Before that we need to understand, और जो भी है ये स्ट्रेस के बारे में जो जानकारी है, ये भी हम आज खुशी से सीखने के लिए ही यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि चीजों को जब तक हम आई वांट टू करके नहीं सीखेंगे, तब तक आप कुछ भी सीख नहीं सकते जिंदगी में। अगर आपको लगता है कि आई नीड टू, आई हैव टू, आई शुड लर्न, तो आपका सीख पूरा संपूर्ण नहीं होगा, कभी भी 100% नहीं होगा। इसलिए जो भी है, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये मेरा 20 साल का तजुर्बे का एक वादा भी है, और आपसे आपके साथ एक दावा भी है कि खुशी से आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के स्टेप्स पूरा सीख लो। आप स्ट्रेस के बारे में जो भी जानकारी है वो खुशी से सीख लेना, तो जरूर आपको इस सेशन के बाद लगेगा कि आई कैन हैंडल, आई कैन मैनेज द स्ट्रेस वॉट एवर, वेदर इट इज 100% बिग और 10% बिग स्मॉलर, बट आई कैन मैनेज करके ये एहसास दिलवाने का मेरा एक आज आपसे चैलेंज है। सो लेट अस सी हाउ वी विल गो अबाउट इट। वो जो भी सीखना है खुशी से ही सीखना है। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप देख सकते हो कि स्ट्रेस का जो नाम है, शब्द है, वो पूरा लाल रंग में, यानी कि गुस्से से लाल, ऐसा लाल मिर्ची जैसा स्ट्रेस का शब्द लिखा है। द टर्म कॉल्ड मैनेजमेंट इज इन ग्रीन कलर, दैट इज द स्ट्रेस कैन बी हैंडल्ड, addressed at the right time, in the right way, then it can be definitely managed and handled. So that is why stop stress before it stops you and start moving from stress to success. यही बात हम आज आप लोग मेरे साथ सीखने को यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। वेलकम। एंड ये जो जिंदगी है, जैसे कि यू आर एबल टू सी देयर द कलरफुल balls over there,
which are indicating that life is mixture of all the emotions. Life is not just happiness, not just sadness, or not just anger. It is a mixture of all the basic emotions are mixed together. So next one, please. So the Hans Seyle jo hai, he is called as the father of stress psychology kind of. Even though he was a doctor, he was the one who coined all these terms. जो stress का जो sensitivity है, इसलिए we can call him that in this field he is the father of stress वाला stress management का. So he says, as per him, it is not that stress kills us, but it is our reaction to it. स्ट्रेस तो हर जिंदगी में होता ही है, लेकिन उसे देखने का जो नजर है, दैट इज योर परसेप्शन. द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. सिमिलर वे द स्ट्रेस इज आल्सो इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर ओनली. If he perceives those things as a stressful event, definitely it will be a stressful event. If it is not stress for the same stimulus, there will be different sort of responses. Isn't it? Do you all agree? Yeah, the same way it is in the eyes of the beholder again. The view, the world view that they carry on will make them to feel whether it is a stress or it is not stress, or it is a positive stress wherein they can enjoy, and that is going to augment the work. Next one, please. So what is stress? ये देखिए कैसा है. That is all sort of issues, that is the feeling under too much of mental or emotional pressure. Pressure turns into the stress when you are unable to cope with the stress. The coping is very important. Stress can affect how you feel, think, all biological and psychological and your social functions are affected because of stress. We will get to know that in detail. Next one, please. So here, one of the American writers says, this caught my attention actually while I was searching about the stress. That is, reality is the leading cause of stress among those who touch with that. यानी कि only the wearer knows where the shoe pinches, or wherever the stress ना, that is, बिना पैर गीले किए समुंदर का इस पार से उस पार तक हम कभी भी नहीं जा सकते. पैर गीला होना ही पड़ता है. Like that, if you are in touch with reality, definitely you are going to experience stress with your perception. This is what, with all her experience, and she is 81-year-old now, so we can always pay respect to regards to her life experience also, who says that reality is the leading cause of stress. कितना आसान है ना स्ट्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए. ऐसी छोटी छोटी बातें कितना हमें परसेप्शन इनसाइट्स दे देते हैं. नेक्स्ट वन प्लीज. So what stress does to the body? Both लॉन्ग टर्म में कितना है, शॉर्ट टर्म में कितना, क्या क्या करता है. लॉन्ग टर्म में तो आपको ऐसा पूरा शरीर का मांसपेशियों में एक टेंशन पैदा कर देता है. दैट इज द ब्रीदिंग विल गो ऑन, द हार्ट रेट एंड फीलिंग worried, all these things. Then there will be digestive issues, there will be the issues between the sheets, the muscles tension, that is whole शरीर में मसल्स का स्टिफनेस आ जाता है. ये सभी शॉर्ट टर्म में पाया जाता है. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. यानी कि if you are going to fight, your body will provide you the extra energy because of the changes in stress, the hormonal changes or the biochemical changes that happens secondary to stress. And long run में जो होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, they will carry it on. शॉर्ट रन में उसको सॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाने से, लॉन्ग रन में कैरी करने से लॉन्ग रन साइड इफेक्ट्स विल बी देयर ऑन बॉडी. दैट इज रिकरेंट headaches, migraine headache, one-sided headache, that is, and mental health related problem, serious health problem, trouble in breathing, hyperventilation, panic attacks. There can be psychosomatic diseases like asthma, gastritis, diabetes, hypertension. So many issues may come over. जैसे हम बोलते हैं ना, obesity is the mother of all illnesses.
Similarly, the stress term is can lead to obesity. Again, it can lead to multiple complications both in physical and psychological health. So increased risks are there. So like this, all issues will go on. Next one, please. So अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज लेते हैं हम लोग. You people try doing this because several times what happens, छुपा रुस्तम जैसा हो जाता है कि we don't want to accept that we are under stress. इसलिए ये जो है ये स्लाइड को आप चुपके से बैठ जाना, आप एक लिस्ट कर देना कितना सारा स्ट्रेसेस है आपकी जिंदगी में. 1, 2, 3, 4, 5. एटलीस्ट 5 मिनिमम यू विल डेफिनेटली हैव. यू ट्राई टू नोट दैट. यू ट्राई टू, आप बैठ के एक बार एक जानकारी लेके एक नोट करके रखो, अपने पास चुपके से रखो. देन यू विल डेवलप इनसाइट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट. Like this, listing out like how our 5 strength and 5 weakness we have to list out in the SWOT analysis, SWOT analysis. Similarly, the stress में जब भी स्ट्रेस होता है तो 5 स्ट्रेस हमें नोट करके रखना हमेशा बेहतर होता है. Then you will get an insight whether you have overcome, how you have to deal it at the subtle level and in subconscious level. उसका प्रोसेस जो है वो इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं, वो चलता रहेगा if you are able to note it, identify करके. Otherwise, if you are going on without analyzing or assessing, इसका कभी भी मिटेगा नहीं इसका दौर. इसलिए एक बार एक 5 पॉइंट्स को नोट करके रख लेना उसका. नेक्स्ट वन प्लीज. Now comes the interesting part, that is how to identify or spot the stress by face and body language. ये देखिए, पहले दिन में ऐसे थे बाबू महाराज, और जो भी हमारा श्री सामान्य है, द कॉमन मैन और मी और यू, इट कैन बी. सो पहले दिन में चेहरा ऐसा था. बाद में some new challenge has come, some new task is exposed, or some new event in life wherein you need extra coping, extra demanding coping styles. वो satisfactorily नहीं आया तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, बोलते हैं ना. ऐसा ही एक एक करके एक एक दिन में एक एक करके ऐसा ही बदलता जाता है. This you should be able to identify in your near and dear ones. It can be your colleague, it can be your neighbor, it can be your friend. If you are able to identify or spot the stress factors, then वो later you can address if they are approachable, or उसका जो approachable लोग हैं उनको बता सकते हैं. ऐसा you should be knowing how to identify or how to spot the stress on the facial appearance and even the tone of the talk and the whole attitude, the energy levels in the body. All these things will go on gradual decay. और ये जो gradual decay है, अगर ये 15 दिन से ज्यादा रहा, then it is not just like a stress. It may lead to some other complication, as WHO has given the guideline for any sort of psychological, emotional related issues. If it persists beyond 2 weeks or 14 days, then it has to be noticed. Definitely, it should be addressed and redressed. Next one, please. Next one, please. So, ऐसे situations में बहुत बार हमें ऐसा लग जाता है कि दर्द के बारिशों में हम अकेले ही थे. दर्द के बारिशों में हम अकेले ही थे, लेकिन जब बरसी खुशियां न जाने भीड़ कहां से आई. नेक्स्ट वन प्लीज. सो वेराइटी ऑफ स्ट्रेस में ये जो डिग्री है, स्ट्रेस का डिग्री है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. इन दिस फॉरम वी कैन गो विद द असेसमेंट्स. अभी हम लोग उसका असेसमेंट भी आपसे मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज देके आपको करवाऊंगी. ड्यूरेशन, इट कैन बी टेम्पररी और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस. मल्टीप्लिसिटी, सिंपल और मल्टीपल, कॉम्प्लेक्स. Sources, either it can be physical stress or physical stress perceived as a very big thing, very big factor, or if there is some sickness physical level पे,
some sickness or some disease newly invented, newly diagnosed, and you are unable to cope up, that time there can be stress. Or psychological level पे, domestic level पे, occupational level पे, wherein you are unable to adjust with your colleagues or your boss. वो जो भी है वहां पे प्रोफेशनली लेने से भी ज्यादा बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसा लगता है. And several times it is just not only the perception, there may be the reality or the actual factor also. You cannot ignore in these circumstances. And life events, like either it can be death of near and dear one, or there is a life threatening events, or there is a some major issues going on, like property issue, there is a process of separation between the spouses, or divorce, or loss of near and dear ones, or change of the career, or change of school, college, like this at the children level. Like these things will induce, will be the sources of variety of stresses. Next one, please. So let us go with one small stress, 20-point stress test. Are you all with me? We are going to conduct, I am going to conduct online without any fee from the professional psychologist, a 20-point stress test, a very small stress test. If you have pen and paper, you can note, otherwise also ऐसा गिनती भी कर सकते हो आप. इसके लिए पेन पेपर चाहिए करके जरूरत नहीं है, because there are 20 points only. आप ऐसा उल्टा गिनती, सीधा गिनती, ऐसा गिनती करके भी कर सकते हो. Okay. So if there is a factor, you please mark that as 0. If there is no factor of that, mark. If there is a factor, you mark as 1. If there is no factor, if there is no disturbance in those areas, please mark as 0. That is, your stomach tightens into a knot when you think about your job or your life and life, all that you have to do. यानी कि आपको पेट में गुदगुदी होती है, नहीं तो पेट में चूहे दौड़ने का एहसास होता है. Your stomach gets tightened when you have to face the event. ऐसा आपको लग जाता है. ये अगर ऐसा आपको लगता है तो प्लीज एक लिखिए, नहीं तो हाथ में ऐसा एक गिनती ले लो. अगर पेन पेपर ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल बस ये करके ऐसा एक लगाओ. नहीं तो अगर कुछ है नहीं तो वो 0 है, काउंट ही नहीं करना. ठीक है. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन. इफ यू हैव ट्रबल स्लीपिंग एट नाइट, अगर ट्रबल है, you are going to give yourself 1 mark. You are going to gift yourself 1 mark. If it is not, then make it as 0. Third one, you frantically race from the place to place, trying to get everything done in the everything done is required to you. आप बस चल रहे हो, चल पड़े हो. इस दौर में ना कोई शांति है, ना कोई ये है, बस निकल पड़े हो रेस जैसा. अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको, नहीं तो काम पे, नहीं तो घर में, रेस्टलेसली मूविंग, अनप्रोडक्टिवली, अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज मार्क दैट एज 1 स्कोर. इफ इट इज नॉट, इट इज a 0. तो अभी उंगली गिनती ही काफी है ना. यू सीम टू ऑन एज आर एंग्री विथ पीपल फॉर नॉट एपरेंट रीजन. यानी कि कोई बिना गुस्से का बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, बिना वजह का भी कभी कभी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है. अगर कुछ ऐसा है, इरिटेबिलिटी, एंगर है, तो ये मार्क अपने आप को गिफ्ट कर दे, बेंट कर दे. अगर नहीं है तो 0 बेंट कर दो. 0 बेंट, इसका भी एक वैल्यू है, 0 बेंट का भी. एंड फिफ्थ वन, due to notification, I am not able to read that. If you feel depressed at the end of the day for not accomplishing all that you have planned to do, अगर ऐसी बात है तो अपने आप को 1 नंबर दे. अगर है नहीं तो 0 दे दे. मेरी भाषा समझ में आ रहा है ना. नेक्स्ट वन प्लीज. हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात कर रही हूँ. 6. Sixth one, you experience frequent mood changes during overacting
टू माइनर प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग ओवर एक्टिंग टू माइनर प्रॉब्लम्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अपने आप के लिए 1 कृपांक दे देना। अगर नहीं लग रहा है तो 0 का कृपांक जरूर। अगर हाथ से गिनती चल रहा है तो याद रखना अभी तक कितना कितना आया करके याद रखो आप। देन यू नीड सम टाइप ऑफ ड्रग, अल्कोहल, टोबैको टू गेट थ्रू द डे। यानी कि कोई कुछ लेके ही, कुछ पी के ही, कुछ लेके ही एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए करके एक मिथ होता है ना, पीने से मेरा ठीक हो जाता है, स्मोक करने से ठीक हो जाता है, ऐसा वाला। अगर ऐसा वाला है केस तो 1 मार्क अपने लिए दे दो। अगर है नहीं तो बिल्कुल 0 पे हो आप। ठीक है। यू हैव डिफिकल्टी मेंटेनिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स, जैसे कि अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ। अगर कुछ ऐसा इंटीमेट जो आपके फर्स्ट जोन में आते हैं, फर्स्ट सर्कल में जो लोग हैं, उनके साथ अगर आप संबंध मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनसे भी गुस्सा कर रहे हो, एक कार्डियल रिलेशनशिप है नहीं, तो आप अपने लिए 1 कृपांक दे दो। अगर है नहीं तो आपके लिए बिल्कुल 0, 0 मार्क। कोई लखपति करोड़पति नहीं है, बिल्कुल 0, 0 मार्क दे देना। देन you neglect your diet, exercise routine, making excuses that you don't have time। बस मैं हमेशा बिजी हूँ, मेरे लिए इतने काम पड़े हैं कि बिल्कुल मैं ध्यान नहीं दे सकता, अपने लिए एक न्यूट्रिशियस खाना नहीं बना सकता। अगर बना है तो भी घर में तो उसे खा नहीं सकता। लेडीज बहुत बार बोल देते हैं कि मुझे इतना सारा चीजें लेके खाना बनाने का टाइम ही कहाँ है। ऐसा, if you are unable to organize all those things, if you are neglecting, please give yourself 1 marking। If it is not so, you are able to, without ignoring, you are able to खाना पीना सभी खुशी से खा के खुश हो आप, यानी कि हर चीज खुशी से कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो आपके लिए मार्क है सिर्फ 0, सिर्फ 0 ही आएगा। कोई हाथ लेके गिनती करने की जरूरत नहीं है। देन यू टेंड टू कीप एवरीथिंग बॉटल्ड अप इनसाइड, यानी कि सप्रेशन, यानी कि आप चीजों को खुल के बोलते नहीं हो, खुल के बात नहीं करते हो लोगों से। जो भी है अपने अंदर, अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग में छुपा छुपा के उसका खजाना बना रहे हो। यानी कि सारा बॉटल्ड अप हो रहा है, इमोशन सप्रेस हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने लिए 1 मार्क देना। अगर है नहीं तो बिल्कुल भी मार्क नहीं देना, वो है आपके लिए 0। नेक्स्ट वन प्लीज। नाउ अभी हम आ गए 11th क्वेश्चन पे। 11वां प्रश्न ये उठता है कि यू थिंक देर इज ओनली 1 राइट वे टू डू एवरीथिंग। सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है अगर ये रास्ता बंद है तो कोई दूसरा चारा ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। यानी कि देर आर अल्टरनेटिव्स, यानी कि अगर ये रास्ता नहीं खुला तो दूसरा रास्ता भी है, मैं दूसरे तरीके से भी इसको मैनेज कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आपके लिए अपने लिए 1 मार्क जरूर दे देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि देर आर अल्टरनेट्स, इट इज नॉट द ओनली वे, अगर ऐसा लग रहा है तो आप अपने लिए 0 मार्क दे देना। अगर आपको लगा कि ये एक ही वे था और मैं नहीं कर पाया तो बिल्कुल कभी भी कर ही नहीं पाऊंगा, अगर ऐसा लग रहा है तो अपने लिए 1 मार्क। ठीक है। अभी 12वां प्रश्न, यानी कि 12th क्वेश्चन। यू फेल टू फाइंड ह्यूमर इन मेनी सिचुएशंस अदर्स सी एज फनी। वहां पे कुछ कपिल का शो आ रहा है, नहीं तो कुछ और अच्छी सी सेंस ऑफ ह्यूमर की चार्ली चैपलिन की मूवी लगा है, नहीं तो वहां कुछ तो तमाशा जैसा हो रहा है, सारे लोग हंस रहे हैं। लेकिन ये एक आदमी बैठ गए महाराज जैसा, यानी कि बाबू मोशायर ऐसे बैठ गए कि बिल्कुल भी हंसना ही नहीं है, चुपचाप बैठ गए। अगर ऐसा चुपचाप बैठने वाले आदमी आप हो तो अपने लिए 1 नंबरी मार्क दे दो। अगर है नहीं, आप अगर ऐसे सिचुएशन में खुल के हंस सकते हो, दिल से हंस सकते हो, तो अपने लिए बिल्कुल भी 0 मार्क दे दो।
दैट इज कोई मार्क है ही नहीं आपके लिए। अभी 13वां प्रश्न, You do not leave the office for lunch or short breaks. If it is a homemaker, she will take some small break. बस मेरा काम खत्म हो गया, अभी मैं एक वॉक होके आ जाती हूँ, नहीं तो एक टेम्पल मंदिर होके आ जाती हूँ। ऐसा को छोटा मोटा ब्रेक्स लेने वाले जो आदमी हैं, अगर ऐसा ब्रेक ले रहे हैं तो आपके लिए 0 ना मार्क है। अगर ऐसा बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले पा रहे हो, बस हमेशा काम पे ही लगे रहे हो, लगते ही रहे हैं, एक 5 मिनट का भी फुर्सत नहीं ले सकते आप। आपके कलीग बुला रही है कि चलो एक चाय पे होके आ जाए 10 मिनट 5 मिनट, ये भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए ये 1 नंबर मिलेगा। ये नंबर चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके लिए 1 नंबर ज़रूर लगा दें। अभी 14th वन, यू मेक अ बिग डील आउट ऑफ एवरीथिंग। जो भी है मेरा काम एक जंग जैसा, जैसे कि मैदान जंग में सोल्जर लड़ रहा हो, ऐसा छोटी मोटी चीजों के लिए भी, एक चींटी के लिए भी हाथी जैसा काम जैसा ऐसा करने वाले हैं, तो अपने लिए ये 1 नंबर दे देना जरूर। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चींटी का काम चींटी का, हाथी का काम हाथी का, ऐसा सोच है, तो अपने लिए बिल्कुल भी दैट इज 0 नंबर है आपके लिए। देन 15th वन, यू गेट एंग्री व्हेन यू हैव टू वेट फॉर एनीथिंग। ट्रैफिक में ये देखने को हमें हमेशा मिलता है, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो आप, जैसे आए वैसे ही वहां पे लाल बत्ती बच गई, रेड लाइट आ गया, तो आपको खड़ा होना पड़ा 3 मिनट का, 1 मिनट का सिग्नल जंप हो रहा है कि कितना सेकंड बज रहा है, देखते ही रहे विथ इम्पेशंस। माइनर लेवल इज ओके बिकॉज ट्रैफिक इज आल्सो इन सच इन द मेट्रो सिटीज। अदरवाइज आपको ऐसा पूरा एंग्री जैसा आ जाएगा, तो अपने लिए 1 नंबर जरूर देना। 1 नंबरी का खेल है ये। अगर ऐसा है नहीं तो ये 0 नंबरी का खेल है, अपने लिए कोई भी मार्क देना ही नहीं है अपने आप। ठीक है, अभी 15 तक हो गया, आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। 15 से आगे बढ़ेंगे 16वां तक। 16th वन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस 16th। तो ये सिर्फ अभी एक 5 बाकी है। कितना नंबर आया गिनती रखे हो, रखो आप, सारा पूरा होने के बाद इसमें टेक्स्ट में लगा देना। ठीक है, हम उसका एनालिसिस भी करेंगे आज ही। आपको रिजल्ट, अगर आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो, आपके लिए रिजल्ट आज ही है। 16th वन प्लीज, यू ट्राई टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। कोई डेलीगेशन ही नहीं है जिंदगी में, जो भी काम करना है अपन को ही करना है, अपने आप को ही करना है। खाना भी तुम ही बनाओ, ये भी तुम ही बनाओ, यानी कि जो भी काम है समेट समेट के हर काम, सारा काम खुद अपने आप से ही करना है, नहीं तो शांति नहीं। एक परफेक्शनिस्ट जैसा, यानी कि देर इज नो डेलीगेशन। यूजुअली हम लोगों को काम दूसरों को भी सौंपना है, उसका काम उसका है, मेरा मेरा है करके ऐसा करते जाना है। अगर ऐसा करने में आप नाकाम हो, तो आपके लिए 1 नंबर जरूर मिलेगा इस क्वेश्चनेयर में। अगर आप कर पा रहे हो ऐसा, तो आपको बिल्कुल भी 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। और 17th वन, यू फील दैट मोस्ट पीपल मूव टू स्लोली फॉर यू। यानी कि लोग आपका काम जो है वो बहुत धीरे से कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ही स्लो मूव है करके, यानी कि वर्ल्ड व्यू आपका जो है वो बहुत धीमा धीरा हो गया है। अगर ऐसा लग रहा है तो अपने लिए ये 1 नंबर देना। अगर ऐसा है नहीं, ठीक है, मैं भी एक स्पीड पे हूँ, लोग भी एक स्पीड पे है, ऐसा लग रहा है तो 0, बिल्कुल 0 नंबर। 18th, you feel guilty when you take time for yourself। जैसे 2 मिनट आराम से बैठ गए, अरे सासू माँ क्या बोलेगी घर में है तो, अगर होम मेकर है तो, नहीं तो ननद क्या बोलेगी, नहीं तो हस्बैंड क्या समझेंगे, अगर ऑफिस में है तो मेरा कोलीग क्या समझेगा, जो मेरा नीचे वाला है वो क्या समझेगा, यानी कि चपरासी क्या समझेगा, बॉस क्या समझेगा। ऐसा बस अपने आप को गिल्ट इंड्यूस कर रहे हो, तो अपने लिए 1 नंबर जरूर मिलेगा। अगर नहीं है, हाँ ठीक है, मैं काम तो कर दिया, 2 मिनट के लिए राजा जैसा, रानी जैसा बैठने ही वाली हूँ, ये मेरा हक है करके, विदाउट गिल्ट इफ यू आर एबल टू सिट, देन 0 मार्क्स फॉर यू।
you cut people off minds, off mid sentences, so that you can tell your point of view or opinion. ये होता है सेल्फ एस्टीम में लो हो जाता है, यानी कि लोग कुछ बात कर रहे हैं तो बीच में जाके हाँ में हाँ मिला देना, बीच में हाँ में हाँ मिला देना, बीच में घुस के बात कर देना। अगर ऐसे वाले हो आप हमेशा, तो अपने लिए 1 मार्क का हक जरूर बनता है। अगर है नहीं तो आपके लिए है 0 मार्क, 0 मार्क बिल्कुल भी, ठीक है। देन यू एक्सपीरियंस मेमोरी लॉस, फॉरगेटफुलनेस। अरे आजकल पता नहीं कैसे मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है रूटीन तौर पे, तो आपके लिए 1 नंबर, अगर है नहीं तो 0 नंबर। अभी गिनतियां सभी लोग अपडेट करना शुरू कर दो, कितना है आपका गिनती। हमारा टीम वाले आपका गिनती काउंट करेंगे, आपका गिनती को चैट बॉक्स में लगा दीजिए, कमेंट्स में लगा दीजिए। देखे तो भी ये जो जितने भी लोग हैं इनका गिनतियां कैसे कैसे चल रहे हैं देखेंगे। आउट ऑफ 20 व्हाट इज योर स्कोर? इफ इट इज 0, इफ इट इज 1, 2, 3, जितना भी हो, अगर 20 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 20 के लिए मेरा कंसल्टेशन फ्री है। 20 आउट ऑफ 20 वाले कोई है तो शान से बता दीजिए। प्रवीण सिंह जी का 11 हो गया, अरे 13 हो गया। क्वेश्चन समझ के किए ना, गिनती भी समझ के, दोबारा दोबारा उंगली तो ढूंढा नहीं। यमीना खान 12 वंस। जगनीत कौर जी 11। क्या जी सही गिनती किए या 2-2 बार एक एक उंगली गिनती करने बैठे? एक बार गिनती हो गया, दोबारा भी वही पे कर दिया। देखो जो रिजल्ट है वो देखो, अभी स्कोर कर दिए हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। देखो स्कोरिंग जो है 1 to 5 का है, टू लिटिल स्ट्रेस, यू नीड मोर एक्टिविटीज। जिसका 0 है वो जो जीता वही सिकंदर। जिसका भी 0 है वो बिल्कुल भी वेल एडजस्टेड resilient personality. He has very less likely to develop any sort of stress in future ahead. और ये कोई भी मेंटल बीमारी भी आने की साध्यता ये कम है। मैं ये बोल रही हूँ कि वल्नरेबिलिटी इज लेस। आ नहीं सकता नहीं बोल रही हूँ। अगर 0 वाला है तो अपना एक बार कॉलर अप कर दो। 0 वाले लेडीज फील हैप्पी, 0 वाले मेन कॉलर अप कर दो कि यू आर फाइन, मेंटल हेल्थ नो स्ट्रेस, 0 स्ट्रेस लेवल पे हो। लेकिन अगर 1 से लेके 5 तक है तो टू लिटिल स्ट्रेस, दैट इज ओके। दैट स्ट्रेस इज, वो अगर आर्ग्यूमेंट करने वाला है काम, यू नीड मोर एक्टिविटीज टू रिलैक्स योर सेल्फ। यू नीड मोर एक्टिविटीज, मतलब ये नहीं कि और भी काम बढ़ा के टेंशन को बढ़ा दे, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ स्ट्रेस फ्री एक्टिविटीज, यानी कि जो आगे बताने वाले हैं रिलैक्सेशन एक्टिविटीज, वैसा वाला आपको एक रेगुलर रूटीन तौर पे चाहिए, ऐसा है। और है अगर किसी का है 5 to 10, देयर इज ए मॉडरेट स्ट्रेस। जो 10 के नीचे वाले गिनती है, खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, इट इज ए मॉडरेट स्ट्रेस। अगेन यू कैन मैनेज इट विथ लिटिल बिट ऑफ वाइजली। इमोशनली अपने आप को एक काबिल बनाते हुए आप कर सकते हो। नहीं तो घर वालों से बात कर सकते हो, अपने रिलैक्सेशन थेरेपीज कर सकते हो, नहीं तो एक अच्छा सा गाना सुन सकते हो। ऐसा अपना लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन जो भी आगे मैं बताने वाली हूँ, वैसे सभी करते करते अपने आप को और भी बेहतर बना के चल सकते हो। लेकिन अगर किसी का भी 10 से भी ज्यादा है तो आई एम वेरी सॉरी, अगर वो माना जाता है कि हाई स्ट्रेस, it has affected you in some or the other way, either physiologically or psychologically, emotionally, psychosocially, it has affected you, it is affecting you. Then you please consider for professional help if possible. That is, अगर आपको लगता है कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, तो please at least walk into one NGO. If you are a youth, there will be a youth related NGO or any other form of help available
यू कैन गो हेल्पलाइन, ऐसा पे आप बात कर सकते हो। अगर 10 से ज्यादा है तो आपको कुछ ना कुछ एक कदम उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल। अगर ये और भी ज्यादा 20 तक आ गया तो आपको जरूर जाके साइकोलॉजिस्ट से मिलना है। उसके बाद अगर वो रेफर करते हैं तो साइकियाट्रिस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट वो होते हैं जो आपकी हालत देखते हुए, असेस करते हुए दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनका एमबीबीएस का डिग्री है, उसके बाद उन्होंने एमडी और डीपीएम, डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक मेडिसिन किया हुआ है। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर ये होते हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं बैठ के, जिन्होंने साइकोलॉजी में पीजी किया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो आपको दवाई बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर दवाई की जरूरत है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास हम रेफर कर सकते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये नहीं सोचना कि साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो भी दवाई दे देंगे, ये एक कॉमनली सीन मिथ होता है। इसलिए वैसा है नहीं। अगर आपको कुछ मदद की जरूरत है तो अपने इलाके का मेंटल हेल्थ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है अभी। हर एक जिला का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के लिए प्रोजेक्ट्स भी है और साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। आप जाके उनसे बात कर सकते हैं, नहीं तो कोई नजदीक का एक एनजीओ में भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, ऐसा अकेला महसूस मत करो और जाके प्रोफेशनल हेल्प जरूर मांग लेना। अगर इफ इट इज बियॉन्ड 10 और बियॉन्ड 15 से हो तो और भी ज्यादा फोकस करना ही है। अगर 20 आउट ऑफ 20 किसी का है जो यहाँ पे नहीं बोल रहे, छुपा रुस्तुम है, दे नीड इमीडिएट अटेंशन, काइंडली डू दैट। नेक्स्ट वन प्लीज। देन हाउ टू फेस दिस स्ट्रेस, ये जो हम अभी अभी असेस किए, ये सभी देखे कि हाउ टू असेस दिस, दैट इज टास्क ओरिएंटेड, ईगो डिफेंसिव, नहीं तो अबनॉर्मल वे में चला जाता है। एक है टास्क ओरिएंटेड लेवल पे अगर हम लोग कर रहे हैं, यानी कि समस्या पे फोकस रख के कर रहे हैं, सॉल्यूशंस पे, यानी कि वो जो है दैट इज टास्क ओरिएंट करके हम वो काम कैसे अल्टरनेट्स लेके हम कर सकते हैं, ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरह है ईगो डिफेंसिव, अरे नहीं बाबा मेरे से नहीं हो सकता करके अपने आप को विड्रॉ कर लेना, इमोशनल लेवल पे कोपिंग कर लेना कि इमोशनली मैं इसको टाल देता हूँ, यानी कि पोस्टपोन कर लेता हूँ, लेट मी पोस्टपोन इट फॉर अनदर 3 months 6 months, ऐसा करके, नहीं तो ये मेरे बस की बात नहीं है करके उसको छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ऐसे सभी करते हो, नहीं तो ये काम मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं दूसरे काम में माहिर हो जाता हूँ करके अपने आप को एक सब्लिमेशन लेवल पे लेके जाना, यानी कि मेरे लिए ये काम नहीं हुआ लेकिन मैं दूसरा लेवल पे इस दूसरा काम को और भी अच्छा करूंगा ताकि वो कॉम्पनसेशन हो जाए। ऐसा अपने आप का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन कर देना। नहीं तो अगर ये दोनों भी नहीं कर पाए तो वो अबनॉर्मल लेवल में स्ट्रेस जाके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिप्रेशन में बदल सकता है, एंजाइटी में बदल के मेंटल इलनेस को लीड कर देता है। ऐसा स्ट्रेस फेसिंग में ये तरीकों पे, पहला 2 तरीकों पे आपका फोकस चला ही जाना चाहिए, नहीं तो वो थर्ड वाले को लीड करने का एक डेंजर, एक चेतावनी होता है। नेक्स्ट वन प्लीज। देन आपको सोचना पड़ेगा अगर ऐसी चीजों के लिए कि मैं ऐसे इसको कैसे फेस कर सकता हूँ। वॉट एवर इज इन योर कंट्रोल ओनली यू कैन डू, विद इन माई कंट्रोल, विद इन आउटसाइड माई कंट्रोल करके 2 चीजें आपको दिमाग में बिल्कुल ले लेना है। ये बाउंड्रीज नहीं करते हो आप तो आप दोबारा दोबारा मुश्किल में फंस जाओगे। ये देख लेना, दैट इज बिल्डिंग इंटरनल रेजिलियंस। ये आपके हाथ में जरूर है कि आप कैसे खुश रह सकते हो, यानी कि एक आंतरिक बैलेंस, मन के अंदर का एक भाव, एंड फॉलोइंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, दिस यू कैन डू। a routine, diet, exercise, relaxation, these things you can focus on what is important to me, self-care, caring about the near and dear ones, my information diet, cultivating connections, and seeking or offering support. All these things you can do. This is within your control. अपने हाथ में है ये सारी चीजें। तो जो दूसरी चीजें हैं आउटसाइड माई कंट्रोल, जो रेड जोन में है, वो बिल्कुल भी नहीं करने का।
वो सभी आपके बस की बात है नहीं। अगर आप उस चीजों पे टारगेट कर रहे हो तो आप जरूर स्ट्रेस में ही फंस जाओगे। दैट इज कॉल्ड अदर पीपल्स डिसीजन। मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये बात बिल्कुल भी नहीं लेना है। अदर पीपल्स हेल्थ, द न्यूज, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एक्शंस, स्कूल ओपनिंग और क्लोजिंग और स्टेट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स कैसा चल रहा है मेरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे चीजें। फ्लाइट्स और हॉलीडेज बीइंग कैंसल्ड, ट्रेन कैंसल हो गया, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजिंग, natural calamities, pandemic like corona, and weather, exams, job market, economy, ये सभी अपने हाथ में नहीं है, आपके हथेली की बात है नहीं। इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा आप हट के सोचो। अगर ऐसी चीजों के बारे में आपका चिंता ये चल रही है जो स्ट्रेस में लीड कर सकते हैं, टुडे itself be alert that you are going to think about only the things that are within your control, not on the things that are आउटसाइड योर कंट्रोल। वो अपने आप के लिए एक प्रॉमिस आज कर देना। नेक्स्ट वन प्लीज। देन ये नेगेटिव कोपिंग और पॉजिटिव कोपिंग में डिफरेंस आप ये अपने दिमाग में अच्छा सा बिठा लेना। अगर आपको स्ट्रेस से कोप करने के लिए अल्कोहल, ड्रग्स, डिनायल ऑफ द प्रॉब्लम्स ज्यादा खा रहे हो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो, और फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर्स, दूसरा क्या करता है उसमें आपको बिल्कुल गलती ही दिखता है हमेशा, नहीं तो कोई बीमारियां, इम्पेशंस, बीइंग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपने आप को कुछ हानि पहुंचा लेना, और जोनिंग आउट, टीवी में, कंप्यूटर में बिल्कुल ढूंढते ही रह जाना, ऑब्सेसिव थिंकिंग, स्टबर्नेस, गुस्सा आना, टैंट्रम्स, ओवरडूइंग, टोबैको और कैफीन, कॉफी ज्यादा पी लेना, एंगर, वायलेंस, all these things are there, then it is a negative coping. Avoid these things. The positive coping would be go for a sports, play, work, faith, have faith in the world, limits, exercise, laughter, flexibility, surrender yourself, go for counseling, relax yourself, meditation। ऐसा देखो कितने सारे चीजें हैं। आस्क फॉर हेल्प, गो विथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अवेयरनेस। अभी तो गूगल है तो इतना सारा आपको मिल जाएगा अल्टरनेटिव्स कोई भी समस्या के लिए। उसमें आप क्या ढूंढते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पॉजिटिव कोपिंग वाला ढूंढेंगे तो आप जिंदगी का जंग, मैदान जंग को जरूर जीत सकते हो। अगर सिर्फ नेगेटिव कोपिंग में ही चलता गया तो और भी नीचे नीचे जाके पॉइंट्स और भी आगे बढ़ेगा। आपका 20 पॉइंट्स तक रीच हो जाओगे स्ट्रेस स्केल में, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की, यानी कि साइकियाट्रिस्ट, नॉट इवन एट द लेवल ऑफ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ने जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट वन प्लीज। So how you can de-stress yourself with the model of emotional intelligence and the balance। दोनों के बीच में एक बैलेंस शीशा जैसा होता है। अपना दिल और दिमाग दोनों को साथ में लेके चलना है। Know how to handle upsetting feelings, know how to calm yourself, know how to control the impulses, know how to stay positive under the pressure, नो हाउ टू बी फ्लेक्सिबल। ये सारा इमोशनल रेगुलेशन है एंड इमोशनल अवेयरनेस है। जैसे पहले मैं बताई ना 5 समस्याओं का, ये स्ट्रेसर्स का एक नोट कर दे करके, ऐसा वो 5 में ऐसा करते हुए सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन ऐसा होता गया तो बहुत ही बेहतर। यू कैन डिस्ट्रेस योर सेल्फ विद द बैलेंस, रेजिलियंस। नेक्स्ट वन प्लीज। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो तरीके हैं उसमें अलग अलग है कि म्यूजिक, थेरेपी, स्पा, एक्सरसाइज, हॉबी, मेडिटेशन, योगा, स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर, टाइम मैनेजमेंट, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग। फर्स्ट थिंग्स आर फर्स्ट, later the urgent things and the important things are to be given first priority, later second hierarchy। ऐसा एक हायरार्कीज करते जाना। देखो अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कितने सारे अल्टरनेट्स निकल आए हैं। ऐसा नहीं कि ऑल आर नन थिंकिंग जैसा, दैट इज सिर्फ यही है, एक ही रास्ता था वो खत्म हो गया, ऐसा है नहीं। देखो कितने सारे रास्ते हैं जो आपके ही कंट्रोल में है। ये जो सारे रास्ते हैं ये पूरा आपके ही कंट्रोल में है। दीज आर विद इन योर कंट्रोल।
Next one, please. और that is why we call it as a sound mind, sound body. बस इतना सा टेंशन, इतना पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं इसको, यू स्ट्रेस करके, इतना चाहिए, that arguments the work. So sound mind, sound body, ऐसा रहना चाहिए. Next one, please. So here are some 10 quick tips to reduce the stress immediately. Replace the phrase that I have to and I get to. ऐसा I have to do or I want to do, ऐसा अपने लिए एक फिक्स कर देना. Cut off your extra doses of coffee, chocolate, soft drinks, all this you cut off, which will give you more anxiety and stress later if it is more to do. Keep the toys on your desk to play with during the stressful moments. Stress ball, the same thing. You can keep on playing with these stress balls, which will make you feel better. Write down your stressful situation, include all the details, clarify the follows. Then tackle the most stressful tasks first, while your mind and body are most alert time. Exercise at your desk during the breaks. This can take your mind off stressful thoughts. Get some oxygen, that is breathing ही हमेशा हम importance देते हैं. Breathing techniques के लिए जो priority है वो और किसी में नहीं है. Actually it is said that 20 deep breaths per day. 20 deep breaths per day will make you, per day or during the stress situation, 20 deep breaths count रखना. जैसे वो पहला हमारा सवाल जवाब में भी 20 क्वेश्चंस थे, ऐसा ही एक 20 का स्कोर था. यहाँ पे उसको डिस्ट्रेस करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए भी 20 डीप ब्रीथिंग इज रिक्वायर्ड. 20 डीप ब्रीथिंग कर दिया तो बिल्कुल बेहतर लगेगा. ड्रिंक ऑरेंज जूस और ईट फूड्स एनरिच्ड विथ विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट भी आप ले सकते हो. सिंग ए सॉन्ग टू रिलैक्स द बॉडी एंड असिस्ट योर माइंड डीप ब्रीदिंग. एंड सिंग ए सॉन्ग में आपका फेवरेट गानों को चुन के रखना है. ऐसे समय में ऐसा ही गाना मुझे अच्छा लगेगा करके भी यू कैन गो ऑन. नेक्स्ट वन प्लीज. नेक्स्ट वन प्लीज. सो अभी तो सारे जगह वैक्सीनेशन आ गया है ना, कोरोना का वैक्सीनेशन. ऐसा ही मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ स्ट्रेस वैक्सीनेशन का. इसमें क्या है, एलिमिनेट ऑल द वेस्ट थॉट्स, टॉक्सिक वरीज, क्लीन अप योर ब्रेन, पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू डेवलप करो कि दुनियादारी भी ठीक है, सहनशील है, दुनियादारी इतनी भी बुरी नहीं है करके एक सोच पे आ जाना. रिजुविनेट ऑल योर फॉरगॉटन हॉबीज. अरे एक जमाना था जब हम गाया करते थे, एक जमाना था जब हम लिखा करते थे, अभी वो जमाना कहाँ रहा. ऐसा है नहीं, आप दोबारा भी उसको पुनर्जीवित कर सकते हो. दैट इज यू कैन रिजुविनेट ऑल योर दैट फॉरगॉटन हॉबीज. डेवलप अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसते रहना, खुशी से करना कामों को. एंड ग्रूम योर रोल्स एज ए कुलीग, एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली पर्सन. Please go on identifying your roles and keep on grooming them. Next one please. Stress vaccination का और कुछ तरीके. Next one, stress vaccinations के लिए और एक 12 step का है. Ask yourself all these questions. That is, are you willing to learn no matter how difficult it is? ठीक है, अगर ऐसा है तो आपका स्ट्रेस वैक्सीनेशन एक लग गया. Do you do your best when you are studying or you are on task and try to improve your work whatever you are doing. Then एक स्ट्रेस वैक्सीन आपके लिए लग गया, दूसरा डोज लग गया. Do you demonstrate enthusiasm in whatever you say and do? थर्ड वैक्सीन डोज लग गया. Do you welcome challenges, experiment, try new things? Fine. Do you have sense of humor? जैसे तब हम क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ये क्वेश्चंस और भी जरूरी है, ऐसा पूछ लो, ऐसा एक एटीट्यूड डेवलप कर लो, हो जाएगा स्ट्रेस वैक्सीनेशन. आर यू कॉन्फिडेंट, बिलीविंग दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम्स? आर यू अ पॉजिटिव पर्सन, बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव इन लाइफ?
That gratitude makes you a very better person, a very happy and resilient person. That is why please go on with those attitudes. Do you do your best to be punctual, taking into consideration other people's time? Can you be patient, allowing time to let life take care of resolving some issues? Do you believe in yourself? You are unique in the world, and so you have got your own talents. Have you set goal for yourself, working towards them each day? How do you have fun in life? Can you play, not take yourself too seriously? अगर ऐसा सभी हो रहा है, if you are able to answer this, if you are able to question this to yourself, there is a stress vaccination, inoculation of the stress is going on in your attitude, in your mental health. Next one please. देखिए प्रोफेशनल हेल्प में ऐसा होता है, जैसे कि आप प्रोफेशनल हेल्प गए तो हमें क्या होगा, देखो आपका थॉट्स में कितना जम्बल्ड अप इमोशंस है। मेरे लिए एक बार एक बहुत ऐसा ये वाला एक केस आया था, जिसमें आदमी जो है वो शादीशुदा थे, बच्चे भी थे। वो क्या हुआ, स्ट्रेस बिल्डअप होते होते व्हाई डिड ही केम टू मी एज अ रेफरल, दैट इज उसको लगा, खुद आया, वॉलंटरीली आया। जैसे कि वो गया एक दिन बेटी को खेलने पार्क लेके गई, वो पार्क में बेटी को भूल के घर लौट के आ गई। झूले में बिठाए थे, झूल रही थी खुशी से, तो उसको वहीं पे छोड़ के वो घर वापस भी आ गए। वाइफ पूछ रही है कि बच्चा कहाँ, बच्ची कहाँ गई? देन उसको समझ में आया, अरे भुलक्कड़ हो गया, ऐसा वाला भूल है वो जो स्ट्रेस में हो जाता है। लाइक दिस ही हिमसेल्फ केम, देन वी स्टार्टेड अनरावलिंग ऑल द टैंगल्ड थॉट्स। वहां पे अनरावल करते करते ऐसा रीवायरिंग जैसा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस, ऑल दिस थिंग्स एक लेवल पे, ये ट्रीटमेंट वेक्टर पे ऐसा पूरा जो उलझा हुआ था उसको एक एक करके, एक एक लड़ी लेके 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 धीरे धीरे से ऐसे सुलझाते उसको एक डिजाइन करने लगे। तो वो थोड़ा सा, and this will take, this is a process, it will take time, several times you have to have that patience. Next one please. Next one please. So for this you have to change your thinking patterns. If there is a negative thought, you should replace it with positive thought. This thought shifting बोलते हैं, ये हमारे साइकोलॉजी में स्पेशली ट्रीटमेंट्स लेवल पे बहुत मैटर करता है कि चेंज द, शिफ्ट द थॉट, पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट शिफ्ट करना जो है बहुत अहमियत रखता है। वो अगर एक बार दिमाग में यहाँ पे हो गया तो आपका जो मन का भाव है वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर भाव अच्छा है तो आपका जो बर्ताव है वो नेचुरली अच्छा रहेगा। ऐसा ये तीनों चीजों का सिलसिला बन जाएगा। इसलिए पहले थॉट पे फोकस करो, थॉट पे वर्क करो। अगर थॉट में ऐसा पॉजिटिविटी आ गया तो सारा सारा जो खेल है वो सारा खुशी का, खुशी से करना है काम। इसलिए नेगेटिव थॉट ऐसा, अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग, मैं कोई भी चीज काबिल नहीं हूं, ऐसा लगता है तो उसको रिप्लेस करना, ऐसा शिफ्ट करो अपने आप को पॉजिटिव थॉट में। चेंज, आई एम अ वैल्यूएबल पर्सन, यानी कि मैं बहुत ही एक वैल्यूएबल इंसान हूं, बहुत ही अच्छा इंसान हूं। आई हैव नॉट अकम्प्लिश्ड एनीथिंग, आई हैव अकम्प्लिश्ड मेनी थिंग्स। आई ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, I do many things well. I am useless. I am a great person. Color up yourselves. I do not deserve a good life. I deserve to be happy and healthy. I am stupid. I am smart. अगर ऐसा पॉजिटिव थॉट लेवल पे आप अपने आप को बदल पा रहे हो, चेंजिंग, यू आर एबल टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, शिफ्ट योर थिंकिंग पैटर्न्स, कंग्रेचुलेशंस। आपका जो भी वो मार्क्स आया था 10+ वाला जितने भी थे सब लोग ठीक हो जाओगे। लेकिन जो 15 के पहले है, 15 से ज्यादा है, उनके लिए इससे भी अलग मदद थोड़ा सा चाहिए। काइंडली कंसल्ट। नेक्स्ट वन प्लीज। सो दैट इज वाई आई ऑलवेज से अपना एक घोष वाक्य बना लेना ऐसा कि इनहेल द पॉजिटिविटी,
exhale the negativity, inhale the positivity, exhale the negativity. ऐसा अपने आप को हमेशा करते रहना. It may look little funny also, it may sound for you, but if you practically do these things at the time that you require, definitely all these small methods of coping will make you laugh, will make you happy, will make you cope better with the issues. Inhale the positivity, exhale the negativity. Next one, please. जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर साल मैं है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है. नेक्स्ट वन प्लीज. So once again, let us wind up with the Hans Selye के बाद से दोबारा, क्योंकि he was the one who originated the term stress वाला. Every stress leaves an incredible scar. This is reality. And the organism pays for its survival after a stressful situation by becoming a little older or matured or little more saturated and little more better. It will contribute for the development that will make you much more emotionally intelligent. Next one, please. So that is why I would like to say that no one has all the answers. आप answers के लिए ही ढूंढने के लिए अगर तड़पोगे तो मुश्किल है. कुछ सवाल अपने आप से इंसाइट लेके ढूंढना भी पड़ता है, क्योंकि the stress management is several times it is highly subjective. We cannot say that it is tailor made. It is just like served in the hotel or tailor made one नहीं है. अपना अपना समस्या के हिसाब से अपना अपना सब्जेक्टिव लेवल पे भी बहुत बार स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है. That is why people are often reluctant to intervene when they are worried for others. दूसरों के लिए अगर कुछ चल रहा है तो उनके बीच में जाके इंटरवीन करने को इंटरेस्ट है लोगों को, लेकिन they may not feel knowledgeable enough or may not feel like the right person. ये क्या मेरा समस्या क्या ये कर सकते हैं, यानी कि they will try to underestimation हो जाता है कभी कभी. Then it is important to know that people in distress are often not looking for specific advice but merely to be listened to with compassion and empathy. इतना ही चाहिए लोगों को सुनने के लिए. एक कान चाहिए, एक कान, एक हृदय, एक मन जिसमें थोड़ा सा हमदर्दी है, थोड़ा सा एम्पैथी है. वैसा एक दिल के पास बैठ के उन लोगों को अपनी सारी स्ट्रेस और टेंशन का, तनाव की बातों को बोलने का एक मौका देना चाहिए बस. इसलिए जो माइंड से लो वाले टीम इसी काम के लिए टू फाइंड द आंसर्स फॉर अनआस्क्ड क्वेश्चंस. ये जो ऐसा ग्रुप थेरेपी वाला या ग्रुप लेक्चर्स का जो इफेक्ट होता है, that is like everybody will have some other question which cannot be asked. ऐसे वालों को बहुत बार ये खुद से आंसर मिल जाता है. That is why no one has all the answers. At the same time, if you develop insights, you will get your subjective answers in an objective method also. Next one, please. इसलिए please relax yourself. Undoubtedly, unconditionally relax yourself. It is a healthy choice. ऐसा रहना. Thank you so much for the opportunity to Mind Say Low team and also all the audience. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. सभी ने एंजॉय किया और उसमें जो जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछे और सभी लोग उसमें अपना फीडबैक दे रहे थे. लेकिन मैम एक चीज, जैसे स्ट्रेस में
साइन क्या होंगे, मतलब किस तरीके के, अगर आप थोड़ा सा बताएंगी कुछ, शाइन एक दो क्वेश्चन अगर पुट करें तो शाइन के बारे में बताइए कि वो साइन क्या होंगे जिससे आसानी से लोग समझ सके कि हाँ ये स्ट्रेस है। अभी पावर पॉइंट एंड होगा तो बंद कर दे। जी जी जी। हाँ जी। जैसे मैं वो एक चेहरा दिखा रही थी ना, स्पॉटर्स, यानी कि कैसे हम उसे स्पॉट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी में है कि उसमें दिल का धड़कन जोर से बजना लगता है। इट कैन बी फिजिकल वेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। फिजिकल वेस ऑफ इंटरप्रिटेशन में बेकरारी यानी कि रेस्टलेसनेस, और देर विल बी अ प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग, ड्राइनेस ऑफ माउथ, देर विल बी एंग्जाइटी, मिक्स्ड एंग्जाइटी एंड सैडनेस, यानी कि डिप्रेशन वाला सिम्टम्स मिक्स होके प्रेजेंट होता है, मैनिफेस्ट होता है, एक जगह टिक नहीं पाते वो। ठीक है। एंड देन इफ यू कम टू एंड एंगर एंड irritability, if you come to emotional expressions, there will be impatience, high level of impatience and crona, easily they get into tears, tearful हो जाते हैं। गुस्सा और साइकोसोमैटिक इश्यूज यानी कि सर दर्द, बॉडी पेन्स, नींद नहीं आना, खाना रुचि नहीं खो देना, एंड देयर विल बी लैक ऑफ इंटरेस्ट आल्सो। अर्लियर दे यूज्ड टू गो विथ वन रूटीन, वेरी नाउ दे आर अनेबल टू कैरी ऑन और एंजॉय विद द सेम रूटीन। ऐसे होके गुस्से में पड़ना, और कुछ लोग एक्सप्रेसिव लेवल पे भी जा सकते हैं, कुछ लोग दे मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस, दैट इज द मैनिफेस्टेशन लेवल विल बी वेरी लेस, यानी कि सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स ऐसे में भी आ जाते हैं। एंड साइको सोशियली अगर आ गए तो सोशियली दे अवॉइड कम्युनिकेशन विथ पीपल। अगर घर में कुछ पार्टी है, जैसे अर्लियर वेडिंग पार्टी या कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन के लिए दे यूज टू गो एंड एंजॉय, अभी आप बुलाओ न्योता दे दो, वो मना कर देंगे बिल्कुल भी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर फोर्सिबली आए तो भी अलोन करके अपने आप को अलूफ करके भी रख देंगे। ऐसा बहुत सारा सिम्टम्स नजर आते हैं, बीइंग विथड्रॉन। यस मैम, थैंक यू। एंड मैम वन थिंग कि जैसे स्ट्रेस में या डिप्रेशन इसमें मैम ऐसा होता है कि जैसे आस्क मोर गेस लेस, जैसे ये जो लाइन है इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि ये इस तरीके की चीजें बहुत होती हैं कि गैसिंग की वजह से स्ट्रेस बहुत तेजी से आता है। हाँ, यस, तो दैट इज वर्ल्ड व्यू में, परसेप्शन में, अपना जो परसेप्शन है उसमें गेस कर लेते हैं, बिना क्लैरिटी लेते, नहीं तो दे विल नॉट आस्क फॉर द एग्जैक्ट आंसर, और दे विल नॉट क्रॉस चेक द थिंग्स। एक अजम्पशन में आ जाता है, गेस का मतलब है एक अजम्पशन पे आ जाते हैं कि ये ऐसा ही होगा। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो मेरे से गुस्सा है, नहीं तो मैंने ठीक से बात नहीं किया है, बात छेड़ा नहीं है। लाइक दैट दे विल बी इन द वेब ऑफ देयर ओन फीलिंग्स विदाउट क्रॉस चेकिंग विद द अदर पर्सन। ऐसे वाले में ये दिस इज लाइक ए कंटिन्यूम एक्चुअली, एक डिग्री, एक लाइन है ना, एक कंटिन्यूम जैसा। इफ एल्स एक लाइन पे गया है, वो सिलसिला जैसा बन जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटिक थॉट्स जैसा बन जाता है वो पूरा सिलसिला। तब ऐसा होते होते वो ग्रेजुअली इट में लीड टू डिप्रेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑटोमेटिक थॉट्स जैसा बन जाता है पूरा सिलसिला ओवर ए पीरियड ऑफ। हेलो। यस प्लीज। यस मैम। और मैम जैसे कि जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं स्ट्रेस में, वो अगर प्रैक्टिकल बात करें, रियल लाइफ की बातें करें, तो उसमें सबसे ज्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं वो रिलेशनशिप पे आ रहे हैं। रिलेशनशिप हाँ। पे कि रिलेशनशिप पे मैम ऐसा ऐसा इस तरीके से होता है, जैसे कि सपोज कीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और मैसेज भेजा सीन नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि
स्ट्रेस आने लगा धीरे धीरे। अब सामने वाले पर्सन ने कॉल किया, नंबर बिजी जा रहा है, तो और परेशानी। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें मैम, छोटी छोटी चीज होती है यस जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है और फिर ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। यस यस मैम, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगी तो। ये जो मीडिया है, एक्चुअली ये मीडिया आने के बाद लोगों का को इको आ रहा है। ये मीडिया आने के बाद हम लोग एक प्रिंसिपल पे चलते हैं साइकोलॉजी में, जो बचपन से सिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी कि कोई भी चीज अगर लेना है, हासिल करना है, या कोई भी आपको जजमेंट करना है, थोड़ा थोड़ा रुक के करो, थोड़ा चीजों को परखो समझो, ऐसा होता है। लेकिन ये क्या हो गया है, इवन इन चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, लाइक पेरेंट्स आर बिजी विद द मोबाइल, ऑल मीडिया एडिक्शन जैसा होके क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा सा कमी और इम्पल्सिव बिहेवियर देखने को मिलता है। इसलिए इस बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे ऑन 10th October 2020 the message given ma'am. was, due to pandemic also, it was like mental health for all. They did not say that mental health issues are limited only to certain person, or only the already diagnosed mentally ill people or physically sick people who are going with the lot of illness, chronic illnesses, ऐसे लोगों के लिए नहीं बताए। They including the professionals, including mental health professionals, they have given an umbrella term called mental health for all. It is required. वो है, वो इम्पल्सिव बिहेवियर से बाहर आने के लिए भी एक अप्रोच चाहिए, एक मेंटल हेल्थ वाला अप्रोच चाहिए। इसलिए ये सोशल मीडिया की वजह से तुरंत में आना नहीं है। जो भी आज का सेशन में है, इन लोगों को और जो भी बाद में सुनेंगे उनको भी मेरा एक ही ये संदेशा है, प्लीज डेवलप डिलेड ग्रेटिफिकेशन टेक्निक, और प्लीज वेट एंड बी रैशनल इनफ, have some oxygen breaths to your brain, give some oxygen, adequate oxygen, and improve the rational thinking other than being impulsive and तुरंत नतीजे पे आ जाना। ठीक है, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, अगर take a minute and change your thought करके, previously also WHO had given the message, क्योंकि ये जो है 1 मिनट का जो इम्पल्सिव है उसी में हो जाता है काम। It may lead to major disasters also, as if ending the life also. तुरंत इमीडिएट रिपोर्ट नहीं आया या इमीडिएटली तुरंत रिप्लाई नहीं आया करके बहुत सारे लोग हमारे बीच में है भी नहीं। यानी कि कुछ लोग अपने आप का जिंदगी को इसके लिए बलिदान भी दे दिए हैं, जो एक वेस्ट है। इट इज लाइक ए सेल्फ, अंडर द सेल्फ हार्म और अंडर suicidal tendencies, they have given up only for this irrational or impulsive behavior, एक impulsive decision पे पहुंच के किए हैं। अगर वैसा सभी लोग होते और उनका जान जो है वो बहुत प्रेशियस है, अगर इसके बगैर कोई युद्ध में मर जाते, नहीं तो कहीं पे शहीद हो जाते, तो उनका शान और भी बढ़ जाता था। इसलिए थोड़ा ब्रॉड सोचने का और इम्पल्सिव बिहेवियर को छोड़ के सोचने का, एक हिम्मत का, एक जंग लड़ने का, और ये जिंदगी में जीने का एक काबिलियत को आज से या कल से डेवलप ही करना ही है, ऐसा एक वादा ले लेना। तो जो भी है, खुशी के लिए काम नहीं करना, खुश होकर करना, तो खुशी जरूर मिलेगी ही। 1 आवर पहले मैंने जो बात बताई थी, अभी वो दावा सही है। सब मंजूर है? यस मैम, बिल्कुल मंजूर होगा, सभी को मंजूर होगा। जैसे एक क्वेश्चन और इसमें आया हुआ था, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे थोड़ी देर में उनको हैप्पी फील हो रहा, लेकिन जस्ट थोड़ी देर बाद वो सैड हो गए। तो मतलब कि 1 मिनट पहले खुश है, 1 मिनट बाद सैड है। तो ये जो माइंड चेंजिंग, ये जो थॉट चेंजिंग ये आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? और ऐसा ही क्वेश्चन एक दिन एक स्टूडेंट ने हमसे भी पूछा था कि जैसे किसी ने उससे पूछा, उसका दोस्त ने उससे पूछा कि आप आज गए हुए थे कॉलेज? लो, इस बात पे आ गया स्ट्रेस, जबकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन परेशानी। तो इस तरीके की जो माइंड चेंज होता रहता है, ऐसा क्यों होता है? दिस इज कॉल्ड मूड स्विंग्स और मूड फ्लक्चुएशंस, क्योंकि आपका थॉट में एक प्रबलता नहीं है। सी क्लिनिकल केसेस आर डिफरेंट इसमें,
ठीक है, क्लिनिकल केसेस को छोड़ के अगर हम एक यूथ लेवल पे या थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहाँ का कमी जिसमें है, उस लेवल पे देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट ए इरेशनल और इम्पल्सिव थॉट। वो इम्पल्सिव थॉट की वजह से ऐसा मूड फ्लक्चुएशन होता है उस केसेस में, बस इतना ही। अदर देन दैट क्लिनिकल केसेस आर टोटली डिफरेंट हो जाता है। ऐसे वाले में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को सोच के समझ के कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके रेगुलरली योगा करे, नहीं तो रेगुलरली एक हॉबी डेवलप करे। ऐसा करके करके उनको धीरे से अपने आप को रीवायरिंग करते जाना है। अपने दिमाग के अंदर जो भी कमियां महसूस होता है, लेट देम आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का आइडेंटिफाई करके ऐसे अपने आप को एक अच्छा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कसौटी पे कस के निकलना है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। यस मैम, हेलो। यस मैम, बिल्कुल मैम। और थैंक यू सो मच मैम कि आप इस वेबिनार में आए और आप माइंड चलो गेस्ट स्पीकर बनी, और वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर यू। एंड मैम, आगे चल के भी हम लोग वेबिनार करेंगे, और जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन पे, रिलेशनशिप पे, क्योंकि हो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि सभी लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट फोकस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। हम लोग अच्छे फोन्स लेते हैं, उसको अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, लेकिन अपने माइंड को अपडेट नहीं करते हैं। एंटीवायरस परचेज करते हैं लैपटॉप के लिए, बट एंटीवायरस अपने माइंड के लिए नहीं रखते हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको कैसे बेटर करें, कैसे उनको हटाएं, कैसे रिमूव करें। इवन फोन को रीसेट भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन माइंड को रीसेट, रीथिंक, रिप्रोग्राम नहीं करते हैं। तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। एंड थैंक यू मैम, और लोग सभी लोग कनेक्ट रहे हैं, और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम, नमस्ते। Thank you so much to Mind नमस्ते मैम। Cello team again for the great opportunity. All the best to all of you. हंसते रहिए, खुश रहिए। कट। हेलो गाइस, आपको जो फीडबैक लिंक है वो आपको फीडबैक लिंक अभी भेज दिया जाएगा, और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि माइंड चलो टीम जो विजडम टूर पे निकली हुई है, विजडम टूर ऑल ओवर इंडिया के जो कॉलेजेस हैं, सोसाइटी है, गांव, विलेज, हर जगह पे जा रहे हैं हम लोग, और वहां जाके हैप्पीनेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर कर रहे हैं, जिसमें 7 डेज का और 5 डेज के कैंप होते हैं, जिसमें थिंकिंग के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, ग्रेटिट्यूड के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर एक्टिविटीज होते हैं, लेक्चर होते हैं। सो गाइज, अगर इसमें से बहुत से लोग जो सर मैम कॉलेजेस से हैं, प्रोफेसर हैं, या किसी कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने किसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लीज माइंड सोलो से कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आएंगे आपके यहाँ पे, और बाकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और सो गाइस, थैंक यू सो मच कि आप कनेक्ट रहे, और माइंड सोलो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैम की जो नॉलेज है, ये थॉट्स हैं, ये बहुत वैल्यूएबल हैं। माइंड चलो एक अपने आप में एक अलग, एक जो ट्रेंड है वो सेट कर रहा है कि हाँ, ठीक है, इंटरटेनमेंट एक, ये भी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आप लोग कांटेक्ट कीजिए माइंड चलो टीम से। माइंड चलो टीम, आपका ये जो नंबर आप शो हो रहा है, नंबर नोट डाउन कर लीजिए। मैं काउंट कर रहा हूँ, 9557178303। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 9557178303। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे आप गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, शिमला, हिमाचल, पंजाब, किसी भी शहर, किसी भी विलेज, पटना से हैं,
उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, किसी भी जगह से हैं, आप माइंड सोलो टीम से कांटेक्ट कीजिए। माइंड सोलो बैक टू बैक वेबिनार और प्रोग्राम्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। माइंड सोलो का ग्लोबल इम्पैक्ट फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसमें बाहर फॉरेनर से लोग आए हुए हैं, ज्वाइन किया हुआ है। तो हमारे नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए और माइंड सोलो को सपोर्ट कीजिए। आप जो भी सपोर्ट हो सकता है, अगर डोनेशन डोनेशन कर सकते हैं आप डोनेशन कीजिए माइंड सोलो को। क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज्यादा चाहिए, हम लोगों को चाहिए। विदाउट आपके सपोर्ट के बिना हम लोग स्टैंड नहीं कर पाए, क्योंकि और ये नीड भी है, सोसाइटी की नीड भी है। सो गाइज, आप अगर आपके कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपका है पूछ सकते हैं। हीना कमल, थैंक यू फॉर दिस स्माइल। महेश कुमार, अच्छा, ओके। एंड प्लीज गिव मी फीडबैक फॉर्म, इट्स टेकिंग मोर टाइम। आपको लिंक भेज दिया जाएगा। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, वहां पे अवेलेबल है। आप जाइए, वहां से ज्वाइन कीजिए। एंड अमनदीप कौर, थैंक्स फॉर योर टीम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सुष्मिता मजुमदार, आई एम फ्रॉम असम, थैंक यू। मनीषा प्रिया, बिहार से, थैंक यू। अनुप्रिया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शरद गंगवार, थैंक यू। सो गाइज, ये हमारे जो थॉट प्रोसेस है, इसको मेंटेन करना है, इसको समझना है कि किस तरीके के हमारे थॉट माइंड में आ रहे हैं। Really, we can't understand Hindi. Okay. और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की माइंड चेंज कर सकता है, किसी का थॉट निगेटिव से पॉजिटिव कर सकता है। सो ग्रुप में शेयर कीजिए। एंड एक बार फिर दिल की गहराई से आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। और प्लीज माइंड स्लो को सपोर्ट कीजिए। आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।